मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल एस प्रगति इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज 3 अगस्त है और 3 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं लेकर आई हूँ। ये आपके सभी एग्ज़ाम की में काफ़ी यूजफुल साबित होगी। पहले प्रीवियस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट के 54वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब मणिपुर ने जीता। वर्ल्ड वाइड वेब डे 2025 कब मनाया गया? 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। मेघनाथ देसाई कौन थे जिनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वे एक अर्थशास्त्री थे जिनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भारतीय तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह गोवा में शुरू किया गया। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना के अगले उपसेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र सिंह भारतीय थल सेना के अगले उपसेना अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो वह बिहार की राजधानी पटना में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज खोला जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो वह मनाया जाएगा 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। शशि भूषण सिंह किस जगह के पुलिस आयुक्त बने हैं? तो शशि भूषण सिंह दिल्ली के पुलिस आयुक्त बने हैं। 71वां राष्ट्रीय फीचर फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो वह 12th फिल्म को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। अब देखते हैं 3 अगस्त का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया रग्बी अंडर-20 चैम्पियनशिप का शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो यह बिहार राज्य में शुरू हुआ है। यह चैम्पियनशिप 9 और 10 अगस्त को बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। यह पहली बार आयोजन बिहार में हो रहा है। इसमें 8 एशियाई देश के पुरुष और महिला टीम शामिल होंगे। इसका शुभंकर अशोक नाम का एक खरगोश है जो रग्बी की एक प्रमुख विशेषता है, सफलता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के क्रू 11 मिशन को कब लॉन्च किया है? तो यह 1 अगस्त को लॉन्च किया गया है। 1 अगस्त 2025 को नासा के क्रू 11 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचेगा। यह प्रक्षेपण फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से पूर्वाह्न 11:43 पर किया गया। अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के विश्वसनीय फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और वह 16 घंटे की यात्रा के बाद शनिवार 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार का पदभार कब ग्रहण किया है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा ने 1 अगस्त को यह पदभार ग्रहण किया है। भारतीय रक्षा लेखा सेवा 1989 बैच के अधिकारी डॉक्टर शर्मा प्रमुख सरकारी विभागों में 3 दशकों से अधिक का समृद्ध प्रशासनिक और वित्तीय इन्हें अनुभव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के पद पर इसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के पद पर संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। संजय वात्स्यायन ने 1 अगस्त को भारतीय नौसेना के 47वें उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। इन्होंने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना के
71वें कोर्स के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल वासैन का भारतीय नौसेना में 1 जनवरी 1988 को कमीशन हुआ था। भारतीय नौसेना का स्थापना 5 सितंबर 1612 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। भारतीय नौसेना का स्थापना स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को वर्तमान रूप में संगठित हुआ है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है स्नो वरुणम। इसका अर्थ होता है जल के देवता हमारी रक्षा करें। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारतीय नौसेना के प्रमुख थे रियर एडमिरल JTS हॉल थे। वह इस पद पर 15 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 1948 तक बने रहे। इसके अलावा थल सेना के अभी प्रमुख जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय थल सेना के उप सेनापति हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह। इसके अलावा भारतीय एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख हैं और भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख ने हाल ही में किस दिन को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 12 अगस्त को लद्दाख में 12 अगस्त को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर 4500 पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई डॉक्टर ए राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। यह क्लोव्स सिंड्रोम एक तरह का जन्मजात विकार है जो जन्म से ही मौजूद होता है। यह हर साल 3 अगस्त को दुनिया क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से भी पीड़ित लोगों के लिए सामुदायिक समर्थन, शीघ्र पहचान और बेहतर उपचार की उपलब्धता के महत्व पर जोर देता है। इस बीमारी में जन्मजात ऊतक वृद्धि, रक्त वाहिकाओं की विकृति, त्वचा संबंधी विकार, हड्डियों की विकृति, तंत्रिका संबंधी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, TN मनोहरन का निधन हो गया, वह किस बैंक से संबंधित थे? तो TN मनोहरन IDBI के चेयरमैन थे जिनका निधन हो गया। IDBI बैंक के अध्यक्ष और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष TN मनोहरन का निधन हो गया। वह कैनरा बैंक के भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने जमाकर्ता के हितों की रक्षा और कारोबार को बंद करने के लिए RBI के निर्देश पर सहारा इंडिया फाइनेंस कॉरपोरेशन में निर्देशक के रूप में भी कार्य किया था। वे 2015 से 2020 तक कैनरा बैंक के गृह कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद IDBI बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण सुधारों का नेतृत्व करते हुए गवर्नेंस को सुदृढ़ किया। इसके अलावा अभी मृत्यु हाल में एक मलयालम अभिनेता कटाभवन नवास का भी 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये मिमिक्री भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा कवच 4.0 का संचालन किस मार्ग पर किया जा रहा है? तो भारतीय रेलवे द्वारा कवच 4.0 का संचालन दिल्ली मुंबई मार्ग पर किया जा रहा है। यह दिल्ली मुंबई मार्ग कॉरिडोर के मथुरा कोटा खंड पर उन्नत कवच 4.0 एक स्वदेशी रेलवे सुरक्षा प्रणाली को चालू किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री
अश्वनी वैष्णव ने 30 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा की, जो भारत में सुरक्षित और स्मार्ट रेल यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार नामक किताब किसने लिखा है? तो अशोक चोपड़ा द्वारा यह किताब लिखा गया है, द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।